तु चाप नमामि राम रघुवंशनाथ ध्याय ध्यानं समर्पयामि राघवेन्द्राय नमः श्रीरामचन्द्राय नमः पाद्योपाद्यमस्त्रिगमुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्वश्नानीयं जलं समर्पयामि पूर्वश्वः श्रीराघवेन्द्राय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि यथा भागनैवेद्यं समर्पयामि ओम नाभयासीदन्तरिक्षगो शीषणोर्द्यौः समवर्तत पृथिव्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् निवेद्यं समर्पयामि निवेद्यान्ते आचमनीयं मध्ये पानीयमुत्र पुष्पं च जलं समर्पयामि कृताया पूजाया शाद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि दक्षिणान्ते प्रदक्षिणां समर्पयामि हस्ते पुष्पाक्षत गृहीत्वा प्रार्थयित ओम जिद्नेन जिनमयगं तदेवास्तानि धर्माणि प्रतिमान्यशन्नाते हनायकं महिमानः सचन्तचित्रपूर्वे शादियाः सन्ति देवाः एषो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि अग्रे आरार्तिक्यं प्राज्वाल्येत ओम अरात्रि पार्थिवगं रजः पितुर्प्रायुधामभिः दिवः सदा कुशबृहति वितुष्टश आत्रेखां वर्तते तमः चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव पात्रमध्ये शितं तोयं भ्रामित्वा देवोपरि अङ्गलग्ना मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहतु ओम जतो जतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु सम्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः एषो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि गुरुवश्वः श्रीराघवेन्द्राय नमः प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय रामचंद्र भगवान की जय 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 श्री सीताराम जय श्री राम 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 बोले राज राम चंद्र की जय हो वृंदावन में हरि लाल की जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। साउंड वाला थोड़ा बढ़ा के आगे रख दो। अखंड ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वर्णालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम। गुप्त रूप से हम सभी के बीच उपस्थित वीर शिरोमणि भक्त शिरोमणि अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। कवि कुलभूषण संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन वंदन। मंच पर विराजमान पूज्य ठाकुर जी
श्री रामचरितमानस इस आयोजनकर्ता यज्ञाचार्य समस्त वैदिक विप्रगण सभ्य श्रोता बंधुओं श्रद्धामयी भावमयी माताएं बहनें नन्हे मुन्ने बाल गोपाल और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है आप सभी लोगों को खूब खूब अभिनंदन साधुवाद। और आइए आज की पावन कथा में हम सभी प्रवेश करें उससे पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग एक साथ मिलजुल कर प्रेम पूर्वक बोलेंगे। उसके बाद आज की इस पावन कथा अमृत में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं दोनों हाथ उठाकर एक बार जयकारा लगाइए। बोलिए राजा रामचंद्र की। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम। तो प्रेम से दोनों हाथ उठाकर और सभी लोग एक साथ बोलेंगे। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम। बोलिए भगवश्वर भगवान की। सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा।
एक बार प्रभु बस ये कह दो, तो मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। बोले वृंदावन में हरि लाल की। तुम्हें छोड़ सुनी नंद दुलारी, कोई न मीत हमारा। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारा। किसके द्वारे जाए पुकारो और न कोई सहारा। किसके द्वारे जाए पुकारो, कोई न साथ हमारा। अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हाँ तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। बोले भक्त श्री भगवान की। दास की विनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे। दास की यह विनती सुन लीजिए ओ वृषराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिर आस यही जीवन की
करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम, एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम, एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम, एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, 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 तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परिपूर्णतम परमात्मा प्रभु श्री राम की इस अमृतमय कथा में हम सभी लोग आज एकत्रित हैं और विगत 3 दिनों से हम लोग इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, राम कथा रूपी गंगा में गोता लगा रहे हैं और इसे श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। आज हम सभी लोग प्रभु श्री राम के बाल लीलाओं का दर्शन करेंगे। कल की कथा में आप सभी लोगों ने बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही उत्साह के साथ आप सब लोगों ने प्रेम पूर्वक प्रभु श्री राम के जन्म की, अवतार की कथा को श्रवण किया और प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव अयोध्या में मनाया गया। जब से भगवान श्री राम अवतार लेकर अयोध्या आए हैं, सबके मन में अलग ही उत्साह, आनंद, प्रसन्नता और मानो सबको ऐसा लग रहा है कि हमारा दुख हरने वाला, हमारा कष्ट हरने वाला अब आ चुका है, अब हमें कोई चिंता नहीं। सबके मन प्रसन्न हैं, सब आनंदचित हैं, सब प्रसन्न हो रहे हैं। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, अयोध्या में हर घर में बंधनवार कलश सजाए जा रहे हैं। जिसको देखो उसको उत्साह में है, आनंदित है। गोस्वामी बाबा कहते हैं, और गोस्वामी बाबा तो कह रहे हैं, लेकिन भगवान स्वयं भी कहते हैं कि मेरे बाल रूप का दर्शन, मेरे जो बाल रूप हैं उसका दर्शन जिस किसी ने भी किया, उस जीव का स्वयं से साक्षात्कार हो गया। मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा,
परम अनुपा जीव पावनि सहज स्वरूपा जीव पावनि सहज स्वरूपा जीव पावनि सहज स्वरूपा सहज स्वरूपा सहज स्वरूपा। गोस्वामी बाबा कह रहे हैं कि भगवान स्वयं भी कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूप। भगवान के बाल रूप का दर्शन जिस किसी ने भी किया वो जीव धन्य हो, उसका स्वयं से साक्षात्कार होता है, स्वयं से भेंट होती है। इधर प्रभु श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई अवतार लेकर अयोध्या आए हैं और समस्त अयोध्या वासियों को बस एक ही लालसा है कि जाकर थोड़ा रामलीला का अपने राम जी का मुख देख लें, राम जी को निहार लें। लेकिन इधर सब तो राम जी के अवतार से खुश हैं, लेकिन राम जी थोड़े से दुखी हैं। क्यों? क्योंकि राम जी बैठे हुए हैं और राम जी की जो मैया है, कौन? कौशल्या जी। कौशल्या मैया राम जी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, कोई प्रेम नहीं, कोई ममता नहीं। राम जी सोच रहे हैं कि मैं तो अवतार लेकर आया था ताकि मेरी जो माता है वो मुझे लाड करें, दुलार करें, प्रेम करें, लेकिन ये तो अपने में ही व्यस्त हैं, मेरा ध्यान ही नहीं दे रही। मैं भी अवतार लेकर आया था बेटा बनकर कि मुझे भी पता चले कि माँ की ममता, माँ का प्रेम क्या होता है, लेकिन कौशल्या जी तो मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। और कौशल्या जी क्यों नहीं ध्यान दे रही? तो यहाँ कहते हैं कौशल्या जी इसलिए नहीं ध्यान दे रही क्योंकि कौशल्या मैया को लग रहा है कि ये तो परमात्मा है, इनको तो सब दुलारते हैं, सब भोग लगा देते हैं, कहीं ना कहीं से खा लेते हैं, ये तो इनका पेट तो भर जाता है, ये तो पा लेते हैं, दूध भी पी लेते हैं, सब मिल जाता है इनको। लेकिन राम जी सोच रहे हैं कि लगता है मैंने इनको वरदान देकर गलती कर दी। कौन सा वरदान? सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी दे। मुझे लग रहा है मैंने जो वरदान दिया इनको कि तुमको ज्ञान रहे मैं किसी भी रूप में आऊं, लेकिन मैं तुम्हारा कौन हूं ये तुम्हें पता रहे, और ये तो गड़बड़ हो गई, मेरे ही ऊपर उल्टा पड़ गया। तब यहाँ राम जी कौशल्या मैया को ज्ञान का बोध करवाते हैं, और कौशल्या मैया को जब ज्ञान का बोध हुआ तब गोस्वामी बाबा कहते हैं उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे। जब ज्ञान हुआ कौशल्या जी को तब राम जी अब खुश हो रहे हैं कि अब इनको पता चलेगा कि माँ कितनी ममता लुटाती है, कितना काम होता है माँ को, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब इनको मजा चखाता हूँ। और लेकिन यहाँ राम जी पर फिर उल्टा पड़ गया। राम जी जब ज्ञान का बोध कराकर हटे, कौशल्या मैया को जब ज्ञान का बोध हुआ तो यहाँ राम जी से कौशल्या मैया ने जैसे ही राम जी को देखा तुरंत कह पड़ी माता अपनी बोली सोमती डोली तजऊ तात ये रूपा। तुरंत कौशल्या मैया ने कहा कि तुम मेरे बेटे बनकर आए हो, और जब बालक होता है तो छोटे से रूप में आता है, तुम तो शंख चक्र गदा लेकर चतुर्भुज रूप में आए हो, ऐसा लग रहा है बेटा नहीं मेरे बाप बन के आए हो, तो छोटे हो जाओ। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूप।
थोड़े से छोटे हो जाओ ताकि कोई आए तो उनको गोद में दे सकूं। राम जी ने कहा ठीक है मैया, छोटे से हो गए। बोले अभी ठीक है? कहा नहीं, और छोटे हो गए। बोले अब? कहा इतने छोटे हो जाओ कि तुम्हें गोद में लेकर कोई खिला सके। राम जी एकदम छोटे से हो गए। अब छोटे तो हो गए लेकिन चुपचाप बैठे हैं। ऐसे लग रहा है कितना बड़ा दीन गंभीर पुरुष आया है, महापुरुष। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम, ऐसे शांत को धारण किए बैठे हैं जैसे कितना देर मुनि ज्ञानी तपस्या में लीन है। कौशल्या मैया ने देखा, बोले लाला आप थोड़ा रो तो सही जोर जोर से। छोटे तो हो गए, रोगे तभी तो पता चलेगा कि मेरे घर लड़का हुआ है, मेरे घर पुत्र जन्म लिया है। क्यों? जब बालक होता है तो क्या करता है सबसे पहले? क्या करता है? जब बालक होता है तो क्या करता है सबसे पहले? रोता है। कौशल्या जी भी कह रही है कि रो जोर जोर से। राम जी बोले देखो मैया, छोटे तो हो गए, अब रोऊं क्यों मैं? मुझे क्या हुआ जो मैं रोऊं? किस बात के लिए रोऊं? तब कौशल्या जी ने हाथ जोड़ा और निवेदन करने लगी, प्रभु अपने पर आती है, अपने पर दुख होता है, अपनों को कष्ट होता है तब तो सब रो लेते हैं, लेकिन एक आप ही तो ऐसे हो जो कष्ट आपके भक्तों पर आता है, संतों पर आता है, आपके प्रियजनों पर आता है और रोते आप हो। तो आज तक आपको भक्तों ने रो रो कर बुलाया कि प्रभु प्रकट हो, अवतार लो, कष्ट हरो, दुख हरो। आज आप भी रो रो कर उनको बता दो कि उनके कष्ट, पीड़ा, संताप को दूर करने के लिए आप अवतार लेकर आ चुके हो। और जब कौशल्या मैया के इस प्रेम भरे निवेदन को राम जी ने सुना तो एक क्षण भी नहीं लगा। सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। राम जी ने तुरंत रोना शुरू किया और इतनी जोर जोर चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं। कौशल्या मैया ने कहा लाला बस, इतना भी नहीं कहा था रोने को। राम जी बोले देखो मैया, कभी कहती हो छोटे हो जाओ, कभी कहती हो रो, कभी कहते हो चुप हो जाओ। एक बात देख लो, मैं पूर्णतम परमात्मा हूँ, जो भी करूंगा पूरी तरह करूंगा। हंसूंगा तो भी पूरा, रोऊंगा तो भी पूरा, गाऊंगा तो भी पूरा, कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। जिसको एक बार थाम लिया फिर उसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आज कौशल्या मैया के साथ प्रभु आनंदमयी लीलाएं कर रहे हैं। और इधर अयोध्या में जब सूचना पहुंची कि दशरथ जी के चौथे पुण्य में मानो लॉटरी लग गई, 4 पुत्र, समस्त अयोध्या की देवियां कलश भर भर करके सोने, चांदी, हीरे, मोतियों से लेकर के गई राम जी की न्योछावर करने। गोस्वामी बाबा से किसी ने कहा कि ये जो देवियां हैं अयोध्या की, ये राम जी को न्योछावर देने नहीं गई थी, राम जी पर न्योछावर लुटाने नहीं गई थी। क्यों गई थी? बोले चौथे पन में दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, तो मारे खुशी के दशरथ जी अपना सब लुटा दे रहे हैं, उसी को लूटने गई थी। तब गोस्वामी जी यहाँ पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं, कनक कलश मंगल भरी थारा, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठनी भूप दुआरा, गावत पैठनी भूप दुआरा, कनक कलश मंगल भरी थारा, कनक कलश मंगल भरी धारा, गावत पैठनी भूप दुआरा, गावत पैठनी भूप दुआरा, वृंद वृंद मिली चली लुगाई, वृंद वृंद मिली चली लुगाई,
सहज श्रृंगार किए उठ धाये, सहज श्रृंगार किए उठी धाये, सहज श्रृंगार किए उठ धाये। गोस्वामी बाबा कह रहे हैं वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। अयोध्या की जो देवियां थी वो कैसे गई? सहज श्रृंगार, जो जिस रूप में थी वैसे ही उठकर चल दी। कोई सजावट, कोई दुनिया का क्रीम पाउडर नहीं, जो जैसी थी वैसे उठकर चल दी। क्यों? क्योंकि ये अयोध्या की देवियां हैं और इनको बहुत अच्छे से पता है कि भगवान इसी सरलता पर रिझते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। भगवान इसी निर्मलता पर, इसी सहजता पर रिझते हैं। हाँ, इसकी जगह अगर सूपनखा होती तो बनकर जाती। रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाई, बोलहि वचन बहुत मुस्काई। सूपनखा को क्या पता कि भगवान इस बनावटी सुंदरता पर खुश नहीं होते। भगवान तो सहजता पर रीझते हैं, निर्मलता पर रीझते हैं। और गोस्वामी बाबा ने कहा कि ये लूटने नहीं गई दशरथ जी को। क्यों? क्योंकि ये तो खुद कनक कलश मंगल भरी धारा, सोने के पटुलों में, भगोनों में भर भर के, कलशों में ले लेकर हीरे मोती सोने चांदी जा रही है राम जी की न्यौछावर देने। ये क्यों लूटने जाएंगे? धीरे धीरे समय बीता, अयोध्या में आनंद की बौछार है, सबके मन में प्रसन्नता है। और धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। धीरे धीरे समय बीतने लगा। गुरुदेव आए, नामकरण हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और समय बीता, राम जी थोड़ा बकैया चलने लगे, थोड़ा थोड़ा चलने लगे। पीली कचौटी, घुंघराले बाल, मधुर मुस्कान के साथ राम जी ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। पूरे भवन में अपनी किलकारियों से दशरथ जी को, माताओं को और जो भी इस दृश्य को देख रहा है सबको आनंदित कर रहे हैं। धीरे धीरे राम जी और बड़े हुए, अपने मित्रों के साथ दो चार दोस्त बन गए, फ्रेंड बन गए, उनके साथ खेलने कूदने लगे। एक दिन दशरथ जी महाराज भोजन कर रहे थे। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। एक दिन दशरथ जी महाराज भोजन करने बैठे, राम जी को बुला रहे हैं, राम आओ, आकर भोजन कर लो। लेकिन राम जी कहाँ सुनने वाले। बच्चे जब खेलने में बिजी होते हैं तो वैसे भी नहीं सुनते, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, बस खेलने के लिए दे दो। तो राम जी भी नहीं सुन रहे। तब राम जी को बुलाने के लिए दशरथ जी ने कौशल्या जी को भेजा कि देवी जाइए, आप ही राम को बुला कर लाइए। परंतु जब भी कौशल्या मैया राम जी के पास जाती बुलाने के लिए, कौशल्या जब बोलने जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। जब भी बुलाने जाए तो कौशल्या मैया को देखते ही राम जी कभी पेड़ के पीछे, कभी सोफे के नीचे, कभी अपने हट्टे कट्टे दोस्तों के पीछे छुप जाए, हाथ में नहीं आ रहे। परेशान हो गई कौशल्या मैया राम जी को ढूंढते ढूंढते, पकड़ते पकड़ते। एक बार राम जी जिद करते हैं, मैया मोहे चंद्र खिलौना चाहिए, मुझे चंद्रमा लेना है। कबहू सीमांगत आन परे, जननी के सारी के अंचल को राम। कभी अपनी माँ के आंचल को खींच रहे हैं कि मैया मुझे चंद्रमा ले दो। मैया मोहे चंद्र लेनो वचन उचारे हैं, मुझे चंद्रमा चाहिए। तो कौशल्या मैया कहती हैं, भूतल पे चंद्र को उतारना का खेल लाल, अनहोनी बात नहीं बस के हमारी है।
चंद्रमा को उतारना कोई खिलौना थोड़ो है कि तुम्हें लेकर दे दूं, कि 10 रुपए दिए और जाकर खरीद लाओ। ये हमारे बस का नहीं है। तो जब बच्चों को अपनी माता से पिता से कुछ चाहिए होता है तो बड़ा मस्का लगाते हैं ना, मम्मी बड़ी अच्छी हो, पापा बड़े अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, ये हो वो हो। तो राम जी भी आज अपनी मैया को मस्केबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं मैया सोचो सोचो मात मेरी के सर्वशक्तिमान सुत होए के पधारे। अरे आप सोचो कि आपकी कोख से तीनों लोकों के स्वामी ने अवतार लिया है। भूतल पे चंद्र को उतारना कठिन का है, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। चंद्रमा को उतारना कौन सी कठिन बात है। आप जब रामचंद्र को धरती पर ले आई तो चंद्रमा की क्या मजा। तो बड़ा मस्का पानी लगा रहे हैं। आज यहाँ कौशल्या जी जब दौड़ रही हैं पीछे पीछे, राम जी सुन नहीं रहे। बड़ी देर बाद हाथ आए, कान पकड़कर लेकर गई, बैठा दिया बीचों बीच गोद में। अब बेचारे फंस गए। भैया इसका आवाज बढ़ाओ। कौशल्या मैया लेकर गई और गोद में बैठा दिया। गोद में जब दशरथ जी के बैठे राम जी तो विचार कर रहे हैं कि कहां भागे कहां जाएं। आगे भोजन की थाली, पीछे दशरथ जी, इधर उधर से हाथ और बीच में राम जी। अब चारों तरफ से फंसे पड़े हैं, कहां भागे। थोड़ी देर बाद जब आचमनी करके भोग लगाकर दशरथ जी ने जैसे ही पहला निवाला तोड़ा और मुंह में लगाया, दर्द ओदन लपटाए, मुंह में दही भात लगाकर भागे। खाया भी नहीं, मुंह में लगा था और भाग गए। जैसे ही एक हाथ हटा भागे वहां से। संतों ने कहा कि प्रभु हम जानते हैं आप बिना कारण के कुछ नहीं करते। इसके पीछे क्या कारण था। या तो जब हाथ उठाया था तभी भाग जाते, और या मुंह में लगाया तो एक निवाला अंदर खाके भागते। ये मुंह में लगा के गिराते हुए क्यों गए, किस लिए। तब राम जी कहते हैं इसके पीछे कुछ कारण है। क्या बोले, पहला कारण तो कागभुसुंडी जी महाराज जो अटारी पर बैठकर मेरी राह देख रहे हैं कि कब मैं जाऊंगा, कब जूठन गिराऊंगा और कब इसे खाकर उनका पेट भरेगा। और दूसरा कारण मेरे मित्र हैं जो कब से मेरे साथ खेल रहे हैं, मेरे साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। मैं उनको भी जाकर दिखाऊंगा कि देखो मैं केवल खेलने में तुम्हारे साथ नहीं हूं, अगर तुम सब भूखे हो तो मैं भी भूखा हूं। पता चले हमारे मित्र कहने लगे कि वाह प्रभु आप तो राजा के बेटे हो, तो अकेले निकल लिए भोजन करने, हमें छोड़ दिया, तो इसीलिए दिखा करके आऊंगा। ये तो राम जी के अवतार की बात है। कृष्ण अवतार में जब भगवान श्री कृष्ण आए, माखन चोरी की लीला कर रहे थे, तो एक दिन कागभुसुंडी जी महाराज आकर बैठे और भगवान जो माखन लीला करके आए थे, रोटी और मक्खन चुरा करके लाए, हाथ में देखा कागभुसुंडी जी आए। बोले प्रभु आप बहुत बदल गए, अब आप हमें प्रेम नहीं करते हो, क्यों। बोले जब राम जी के रूप में आप आए थे तो मेरा ध्यान रखते थे, मुझे कहीं ना कहीं से मेरा पेट भर देते थे, जूठा छोड़कर जूठा गिराकर कहीं ना कहीं से मेरा पेट भर जाता था। लेकिन इस जन्म में तो आप मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तब प्रभु श्री कृष्ण बोले कागभुसुंडी जी क्या कहें, उस जन्म में तो मैं खुद चक्रवर्ती सम्राट का बेटा बनकर आया था, तो आपको भी दे देता था। लेकिन इस जन्म की बात तो मत पूछो, इस जन्म में तो मैं किसी तरह खुद चोरी कर करके अपना पेट भर रहा हूँ, आपको कहां से दे दूं। खुद चुरा चुरा कर किसी तरह खा रहा हूँ, आपको कहां से ला कर दूं। कागभुसुंडी जी बोले अच्छा ये बात है,
तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा ही करेंगे। काग भुसुंडी जी ने जो प्रभु के हाथ में माखन रोटी थी चोंच में दबाई और उड़ गए। बोले आप चुराओ, हम आपसे चुराएंगे। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछौटी। वाचवी कोरस खान विलोकत, वाचवी कोरस खान विलोकत। बारद काम कला निधि कोटि, काग के भाग को का कही हरि। हाथ सुले गयो माखन रोटी, काग के भाग को का कही हरि। हाथ सुले गयो माखन रोटी। भगवान के हाथ से ही चुरा कर भाग गए। तो चाहे राम जी के रूप में हो या फिर कृष्ण जी के रूप में हो, भगवान ने हर रूप में हर अवतार में अपने अपने भक्तों का उत्साह वर्धन किया। राम और कृष्ण में ज्यादा अंतर नहीं है। नारायण दो एक हैं, रूप रंग तिल रेख। तो राम जी में क्या अंतर है? बोले राम जी थोड़ा गंभीर हैं, इनके दृग गंभीर हैं। और कृष्ण जी बोले इनके चपल अभिषेक। जितना राम जी मर्यादा में उतना कृष्ण जी चंचल। समय समय पर होते हैं समय समय की बात। काहू समय का दिन बड़ा तो काहू समय की रात। कृष्ण जन्म की रात बड़ी और राम जन्म का दिन। दोनों अपनी अपनी जगह है, लेकिन दोनों ने हर रूप में हर अवतार में अपनी लीलाओं से अपने स्वभाव से भक्तों का कल्याण किया, अपने चरित्र से सबको सिखाया। और ऐसे ही राम कथा और भागवत कथा भी है। राम कथा मर्यादा में रहना सिखाती है कि मर्यादा में रहना कैसे चाहिए। अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं, हमारे जो नात रिश्तेदार हैं, हमारे माता पिता भाई बहन पति जो भी हैं, उनसे हमें कैसी सीमा में रहना चाहिए, किस मर्यादा में रहना चाहिए, ये राम कथा सिखाती है। और भागवत कथा हमें सिखाती है कि अगर कोई ज्यादा चंट हो रहा है, ज्यादा तेज हो रहा है, तो उसको मर्यादा में रखना कैसे चाहिए, फिर वो चाहे साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से हो। तो दोनों कथाओं में भी यही अंतर है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज राम जी भी अपनी लीलाओं से भक्त को प्रसन्न कर रहे हैं, आनंद चित कर रहे हैं। और धन्य है प्रभु जिनके नाम के सुमिरन से, जिनके प्रेम से भाव से भक्तों का कल्याण हो जाता है। और भक्त भी केवल एक ही भाव से करते हैं कि प्रभु हर सांस में हर समय में हमें आपका सुमिरन है, हमें आपका नाम भजन करना है, ताकि जिस तरह आपने मीरा का शबरी का कल्याण किया, उद्धार किया, वैसे ही हमें भी उद्धार दो। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया तो करेंगे कभी न कभी, कभी न कभी तो उनको आना ही पड़ेगा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तो दोनों हाथ उठाकर जितने भी लोग बैठे हैं, हाथ ऊपर दोनों हाथ, और सभी लोग एक साथ बोलेंगे। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा,
ऐसे नहीं, हाथ उठाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर और एक बार जोरदार जयकारा लगाइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की तालियां सभी एक साथ। जय हो। दोनों हाथ उठाकर सभी। बोलिए राजा रामचंद्र की। जो भी तेरा प्यारा है वो मेरे मन का प्यारा है। जो भी तेरा प्यारा है ओ, जो भी तेरा प्यारा है वो मेरे मन का प्यारा है। जो भी तेरा प्यारा है वो मेरे मन का प्यारा है। तेरे सर का ताज मेरी अखियों का तारा है। तेरे सर का ताज मेरी अखियों का तारा है। तेरे सर का ताज मेरी अखियों का तारा है। तेरे सर का ताज मेरी अखियों का तारा है। सब में निहारूं मैं रूप तेरा। 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 यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। हाथ उठाकर जो भी तेरा प्यारा है वो मेरे मन का प्यारा है। जो भी तेरा प्यारा है वो मेरे मन का प्यारा है। जो भी तेरा प्यारा है वो मेरे मन का प्यारा है। जो भी तेरा प्यारा है वो मेरे मन का प्यारा है। तेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा है। तेरे सर का ताज मेरी अखियों का तारा है। सब में निहारूं मैं रूप तेरा। सब में निहारूं मैं रूप तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। जितने भी लोग बैठे हो है ना, जैसे बैठे हो ऐसे नहीं बैठते,
सीधे बैठो पहले तो सब लोग, पैर पीछे करो और सीधे बैठो और दोनों हाथ ऊपर उठाओ। ऐसे नहीं भगवान आते ऐसे धमड़ियान पड़े हो, बस दोनों हाथ ऊपर उठाओ। बोलिए राजा रामचंद्र की। मेरे मन के मंदिर में मैं आपको बिठाऊंगी, मेरे मन के मंदिर में मैं आपको बिठाऊंगी, मेरे मन के मंदिर में मैं आपको बिठाऊंगी, मेरे मन के मंदिर में मैं आपको बिठाऊंगी। भाव भरी भेंट तेरे चरणों में चढ़ाऊंगी, भाव भरी भेंट तेरे चरणों में चढ़ाऊंगी, भाव भरी भेंट तेरे चरणों में चढ़ाऊंगी, भाव भरी भेंट तेरे चरणों में चढ़ाऊंगी। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, 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 यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। आप लोगों की आवाज नहीं आती है ना? आवाज नहीं आती आप लोगों की जयकारे की। मैं बिना माइक के बोल के दिखाऊं? बहुत तेज बोलती हूँ मैं। हाँ क्या? देखो महाराज जी भी कह रहे हैं जयकार हो। हाथ उठाओ, दोनों हाथ ऊपर उठाओ सब लोग और एक बार जोरदार जयकारा लगाओ। बोलिए राजा रामचंद्र की। देखा ऐसे बोला करो। बोले ध्यानाथ की जय हो। तो चाहे राम जी के रूप में हो, चाहे कृष्ण जी के रूप में हो, प्रभु श्री राम जब भी आए, जिस रूप में भी आए, केवल भक्तों का उत्साह वर्धन किया। धीरे धीरे समय बीतता है। प्रभु श्री राम गुरुकुल की ओर गए। अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरही। धीरे धीरे और बड़े हुए, गुरुकुल गए, अस्त्र विद्या शस्त्र विद्या ग्रहण की, लौट कर आए हैं
और आकर के सुंदर आचरण प्रभु का अपने भाइयों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, माता पिता का गुरु का आदर करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं। और धीरे धीरे अयोध्या में सब कुछ मंगल चल रहा है, लेकिन जंगल में मंगल नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? जंगल में कौन रह रहे हैं? विश्वामित्र जी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी अपनी कुटिया में आश्रम बनाकर बढ़िया आश्रम में रह रहे हैं और सुंदर वातावरण, सुंदर पर्यावरण, सुंदर सी पवित्र सी कुटिया। लेकिन वहां पर एक दिक्कत, क्या? जो राक्षस हैं, जो दैत्य हैं, वो हवन नहीं करने दे रहे, पूजा पाठ नहीं करने दे रहे, उनको अपनी तपस्या साधना नाम जाप नहीं करने दे रहे। और उसी से परेशान होकर महाराज विश्वामित्र जी आज अपने शिष्य महाराज दशरथ के घर पधारे हैं। आए, तीनों रानियों ने स्वागत किया, दशरथ जी ने भी अभिनंदन किया। थोड़ी देर बाद जब राम और लक्ष्मण आए, राम और लक्ष्मण ने भी गुरुदेव का खूब सम्मान किया, प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने जब राम जी को देखा तो देखते ही रह गए, घूर रहे हैं, राम जी को एक टक निहार रहे हैं। दशरथ जी ने जब देखा विश्वामित्र जी की ओर कि विश्वामित्र जी तो मेरे राम को एक टक निहारे जा रहे हैं, घूरे जा रहे हैं, तो विश्वामित्र जी का ध्यान राम जी पर से हटाने के लिए दशरथ जी उनसे पूछ रहे हैं, ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, क्योंकि दशरथ जी को लग रहा है कि अगर ये मेरे राम को देखते रह गए तो लगता है टोना मार देंगे, नजर लगा देंगे। इसीलिए उनका ध्यान हटाने के लिए विश्वामित्र जी से महाराज दशरथ बोल पड़े हाथ जोड़कर, गुरुदेव के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सुकरत न लावा हूँ बारा। किस कारण से आना हुआ आपका? अब जैसे ही विश्वामित्र जी से पूछा है, दशरथ जी ने, गुरुदेव भी बोल पड़े, राजन असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयो नृप तो ही। मुझे जो राक्षस हैं, जो दैत्य हैं, वो मुझे मेरी पूजा पाठ आराधना साधना नहीं करने दे रहे, तो इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। महाराज दशरथ मुस्कुराए, बोले, गुरुदेव बस इतनी सी बात, आपने बुला लिया होता मैं आ जाता, आपने क्यों कष्ट किया इतना, मुझे बुला लिया होता। महाराज दशरथ बोले, नहीं नहीं, तुम्हें क्यों बुला लेता, मेरा काम था। तो आज महाराज दशरथ कह रहे हैं, ठीक है गुरुजी, चलिए मैं चलता हूं, या फिर मेरी चतुरंगिनी सेना को भेज देता हूं, चलिए देखता हूं कौन है। विश्वामित्र जी ने दशरथ जी को रोका, राजन रुको, मैं तुम्हें नहीं लेने आया, वरना तुम्हारी चतुरंगिनी सेना को लेने आया हूं। दशरथ जी ने पूछा, गुरुदेव तो किसको लेने आए हो? विश्वामित्र जी राम जी की ओर देखते हैं, मुस्कुराते हैं और बोल पड़े, महाराज मैं तुम्हें और तुम्हारी सेना को नहीं, मैं तो राम और लक्ष्मण को लेने आया हूं। अनुज समेत देव रघुनाथा, निशिचर वध में हो सना था, निश्चर वध में हो सना था। अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथ, निशिचर वध में हो सना था, निश्चर वध में हो सना था।
विश्वामित्र जी ने जब महाराज दशरथ से कहा कि राजन अनुज समेत देव रघुनाथा, जैसे ही बोल पड़े कि मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए, दशरथ जी महाराज के तो मानो प्राण किसी ने मांग लिए हो। दशरथ जी हाथ जोड़कर बोल पड़े, गुरुदेव राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते गुरुदेव आप मेरे प्राण मांग लेते मैं आपको दे देता। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, प्राण ते प्रिय कछु नाहि। सो मुनि देव निमिष एक माही, सो मुनि देव निमिष एक माही, सो मुनि देव निमिष एक माही, सो मुनि एक विश्वामित्र जी ने जब कहा कि राजन मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए, अनुज समेत देव रघुनाथ, दशरथ जी महाराज ने जब सुना कि राम को लक्ष्मण को मांग रहे हैं, दशरथ जी महाराज मानो जैसे छड़ी होता है डंडा, उसको छोड़ दो तो सीधे गिरता है, इसी तरह भूतल परे हूं लकुटी की नाई, ऐसे लग रहा है उसी छड़ी के समान जाकर गुरुदेव के चरणों में गिर गए और निवेदन करने लगे, गुरुदेव आप मुझसे मेरे प्राण मांग लेते मैं आपको खुशी खुशी दे देता, आपने तो मेरे जीने का आधार ही छीन लिया। अपने प्राणों से ज्यादा किसी को कुछ भी प्यारा नहीं होता, होता है किसी को कुछ प्यारा नहीं होता, लेकिन महाराज दशरथ कह रहे हैं गुरुदेव देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, पर सो मुनि देव निमिष एक माही, प्राणों से ज्यादा किसी को कुछ प्यारा नहीं होता, पर मैं आपको एक निमिष माही, एक सेकंड में एक क्षण में मैं आपको अपने प्राण निकाल कर दे देता, पूछता भी नहीं, लेकिन आपने तो मेरे जीने के आधार को ही छीन लिया, मुझसे मांग लिया, अब मैं कहां जाऊं। आज तक विश्वामित्र जी हमेशा सोचते थे कि क्या भगवान को रुपया पैसा धन दौलत ऐश्वर्य वैभव इन सब की जरूरत है, भगवान क्यों राजा के घर में अवतार लेकर आए, किस लिए आए, महाराज दशरथ के घर क्यों आए अवतार लेकर, जबकि मैं तो संत हूं बैरागी हूं, मेरे घर आ सकते थे, दशरथ जी के घर क्यों आए। लेकिन आज जब विश्वामित्र जी ने राम जी की विरह को देखा, राम जी के प्रेम को देखा, राम जी के प्रेम में दशरथ जी का भाव देखा, विरह देखी, अभी राम गए भी नहीं, पर ऐसा लग रहा है मानो किसी मछली को निकाल कर पानी से अलग कर दिया हो, तड़प रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, केवल सोचकर कि अगर राम मेरे जीवन में नहीं रहे तो फिर मेरा जीवन कैसे होगा। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। धन्य है दशरथ जी जिन्होंने मनु के रूप में जो वरदान मांगा भगवान से कि मेरा जीवन आपके बिना एक क्षण भी ना रहे, आज वो जीवन मेरा धन्य हो गया। धन्य हूं मैं जो आज मुझे ऐसा अवसर मिला कि मैं ऐसे भक्त को, ऐसे प्रेमी को देख पा रहा हूं प्रभु के। आज बिना विश्वामित्र जी के प्रश्न उत्तर किए विश्वामित्र जी को जवाब मिल गया, उत्तर मिल गया कि भगवान क्यों दशरथ जी के घर आए।
ऐसा प्रेम दशरथ जी महाराज का। धन्य है दशरथ जी जो जिए तो भी राम के लिए और मरे तो भी राम के लिए। राम राम कहीं राम कहीं राम राम कहीं राम, तन परिहर रघुवर बिरह राव भयो सुरधाम। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस गावा। धन्य है दशरथ जी जिनका प्रेम जिनका भाव आज ऐसा है जो कितने संत महापुरुष भी तपस्या कर कर चले गए लेकिन वो सौभाग्य नहीं मिला जो आज दशरथ जी का है। धन्य है दशरथ जी की तपस्या, धन्य है दशरथ जी का प्रेम। आज विश्वामित्र जी भी लालायित हो रहे हैं भगवान के इस प्रेम को देखकर। दशरथ जी महाराज बार बार गुरुदेव से निवेदन कर रहे हैं, गुरुदेव आप मेरे प्राण मांग लीजिए, आप मुझसे मेरा सब ले लीजिए। अरे राम तो छोटा है, लक्ष्मण छोटा सा है, कोमल से हैं दोनों, आप उनको क्या करेंगे ले जाकर? मैं चलता हूँ ना, मैं सेना लेकर चलता हूँ, आपका कष्ट दूर कर दूंगा, भगा दूंगा सब राक्षसों को। लेकिन विश्वामित्र जी तुम पहले ही बोल पड़े, निश्चर वध तो करेंगे ही, और हो सनाथा, मैं भी सनाथ हो जाऊंगा। अभी तक अनाथ था, अगर ये मेरे साथ चल गए तो आज मैं भी सनाथ हो जाऊंगा। विश्वामित्र जी भी अपनी इस कार्य को पूरा करने के लिए लालायित हैं कि मेरे साथ भी भगवान के कुछ क्षण हो। बड़ा निवेदन करने पर किसी तरह दशरथ जी को समझाया बुझाया। बहुत समय बाद दशरथ जी महाराज ने किसी तरह हाँ की कि ठीक है गुरुदेव आप ले जाइए, लेकिन एक शर्त है। क्या? इन दोनों को जिनको आप ले जा रहे हो ये दोनों मेरे प्राण हैं, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। तुम ले तो जाओ लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? बोले आप लेकर तो जाइए लेकिन गुरु के भाव से नहीं, तुम मुनि पिता, तुम पिता के भाव से लेकर के जाओ तो लेकर जाओ, वरना मत जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा मैं। आज तो विश्वामित्र जी के भी नेत्र सजल हो गए दशरथ जी के इस प्रेम को देखकर कि धन्य हो प्रभु, आज पता चला कि आप अमीर गरीब संत धर्म अधर्मी के नहीं, ऐसी प्रेम पर न्यौछावर होते हो, अपना सब कुछ छोड़कर चले आते हो। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसे प्रेम पर भगवान प्रकट होते हैं। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को, वो चरणामृत स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं। ऐसे परमात्मा जो अपने पिता की मृत्यु पर नहीं रोए, एक बूंद आंसू नहीं गिरा, न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। जटायु जी को उठाकर गले से लगाकर फूट फूट कर रोए भगवान। तात करम निजते गति पाई। भगवान ने जटायु को भी कहा कि आज ये जो आपको मिल रहा है ना, ये आपके अपने कर्म है। कौन से कर्म? परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाही। जिसके मन में दूसरे का हित होगा, भला होगा, अच्छाई होगी, मन में सबके लिए प्रेम भाव होगा, उसके लिए इस संसार में कोई भी चीज की कमी कभी नहीं होगी। मैंने पहले दिन भी कहा था कि कमी हमारे अंदर ही रह जाती है। जब सूर्य देवता निकलते हैं तो वो तो सबके लिए निकलते हैं। ये थोड़ो कहते हैं कि मैं पंडित पे गिरूंगा, ठाकुर पे नहीं, ठाकुर पे जाऊंगा, पंडित पे नहीं, सब पे। भगवान सबके लिए बराबर जाते हैं, लेकिन उनकी करुणा में कोई कमी ही नहीं। पात्रता में हमारे कमी रह गई, उनमें कोई कमी नहीं है, हम में कमी हो जाती है। हम नहीं वहां तक जा पाते, हम नहीं पहुंच पाते, और फिर कहते हैं लो भगवान ने ये कर दिया, वो कर दिया। एक बार एक मंदिर के बाहर एक भिखारी भीख मांग रहा था, भगवान ने कुछ नहीं दिया। कोई तो दे दो, कोई तो दे दो। एक सेठ जी निकले, बड़े संपन्न, बड़े भक्त,
सेठ जी गए उसके पास और बोले कि भैया तुम मुझे एक हाथ दे दो अपना, मैं तुम्हें जितना पैसा कहोगा दूंगा। भिखारी ने ऊपर से नीचे तक देखा, सुबह सुबह सेठ जी पागल हो गए क्या। थोड़ी देर बाद सेठ जी बोले चलो ना पूरा हाथ, आधा हाथ दे दो। उसने कहा सेठ जी सुबह सुबह क्या मैं ही मिला हूं आपको, कैसी बात कर रहे हो आप। बोले अरे जितना पैसा मांगोगे दूंगा। बोले नहीं 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 चाहिए। बोले अच्छा एक उंगली ही दे दो। बोले अरे कैसी बातें कर रहे हो, इतना कीमती शरीर भगवान ने दिया, मैं तुम्हें कैसे दे दूं। तब सेठ जी मुस्कुराए, बोले यही तो मैं तुझे समझाना चाह रहा हूँ कि तू भगवान को क्यों दोष देता है कि कुछ नहीं दिया कोई तो दे दो, कुछ नहीं दिया कोई तो दे दो। उसने तो इतना अरबों खरबों का तुझे शरीर दे दिया, अब ये तेरे कर्म है जो तू यहाँ कटोरा लेकर बैठा है, ये तेरा प्रारब्ध है जो तू यहाँ पर है। तूने भजन किया होता, तूने अच्छा कर्म किया होता, तूने नाम लिया होता, तूने जप किया होता, तूने प्रभु के महामंत्र का जाप किया होता, सत्संगत की होती, संतों का संग किया होता, भजन किया होता, तो आज तू यहाँ नहीं होता। लेकिन हम सब अंत में सोचते हैं जब बुढ़ापा आता है, लोगों को बोलो अरे भजन कर लो ये कर लो, तो क्या अरे अभी तो मौज करने का समय है, कुल्लू मनाली घूमेंगे, पिकनिक मनाएंगे, ऐश करेंगे, है ना, बुढ़ापे में ये सब करेंगे। तो पहली बात तो कोई गारंटी नहीं है कि बुढ़ापा आएगा कि नहीं। आजकल इतनी बीमारी, रोग, फलाना ढमकाना सब चलता रहता है। पता चले भी 2 मिनट बाद अच्छे खासे मिले, 2 मिनट बाद सूचना मिली चले गए, छुट्टी पाए। तो कोई भरोसा नहीं कि वो बुढ़ापा आएगा भी, और अगर आ भी गया तो आज जो आपके अंदर जो युवा खून है, बढ़िया जोश है, उससे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बुढ़ापा है कभी घुटना दर्द, कमर दर्द, ये दर्द वो दर्द, बीपी हाई बीपी लो, ये हो गया वो हो गया, न ज्यादा चल पाओगे, ना निराजल रह पाओगे, ना कोई अपने बल पर तीर्थ जा पाओगे। बेटा ले जाएगा तो जाएंगे, पूत पतो ले जाएंगे तो जाएंगे, और पूत पतो के बल पर चले जाइयो, छुट्टी पाइयो, कुछ नहीं होगा। तो जब तक अपने हाथ पांव चल रहे हैं, जब तक अपना बल है, कहते हैं ना अपने ही मरे स्वर्ग मिलता है, तो अपना जब तक हो रहा है तब तक करो, कमाओ, बच्चों के लिए सब कुछ करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन एक अपना भी रखो कि भाई हम भी, बच्चों की छुट्टी है तो 15 दिन बच्चों को घुमाओ, 15 दिन अपना घूमो जाकर, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलता। अंत समय आएगा तो सब पछताओगे, फिर उस समय नाम लेने से भी कुछ नहीं होता। हमारे गुरुजी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जब अंत समय आता है तब सब क्या कहते हैं कंधे पर लेटाकर, राम नाम सत्य है। अंत में उसको सुनाया जाता है, उस मृत शरीर को जिसके अंदर आत्मा भी नहीं बची होती, उसको सुनाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे उसको जिंदा था तब बता दिया होता कि भजन कर लो, नाम ले लो, प्रभु का गुणगान कर लो, अच्छा काम कर लो, क्योंकि राम का नाम ही सत्य है। अगर इसको कर लिया तो जीवन तर जाएगा, लेकिन तब कोई नहीं बताता। अंत में उसको क्या सुना रहे हो, अब वो क्या कर लेगा, उठ के थोड़ा करने लगेगा। तब उसको बताओ कि बेटा राम का नाम सत्य है, भजन कर लो। अंत में उसको सुनाने से कुछ नहीं होगा, अब तो उसने कर लिया जो करना था, अब तो गया। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, उस दिन कुछ नहीं काम आएगा। खाओ पियो ऐश करो, जितना है उतना करो, मैं नहीं कहती एकदम घुर्च घुर्च मर जाओ, लेकिन खूब खाओ पियो, दुनिया के सारे सुख भोगो, पर अपने धर्म से, सनातन से, संत से, माता पिता की सेवा से जुड़ करके सारे सुखों का भोग करो, पर भगवान की सेवा के साथ साथ, क्योंकि ये मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलने वाला। अंत में केवल ये पिंजरे से चला जाएगा प्राण, फिर रोओगे। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में फिर तो पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
पंछी पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में फिर तो पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। तो भजन कर लो हाथ उठाकर सभी एक साथ बोलेंगे। बोलिए भगवत भगवान की। मेरा क्यों करता तू मेरा मेरा क्यों करता तू मेरा मेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बुढ़ापा देख के रोया। आया बुढ़ापा देख के रोया, आया बुढ़ापा देख के रोया। पूरी जवानी जी भर के सोया, पूरी जवानी जी भर के सोया। पूरी जवानी जी भर के सोया, पूरी जवानी जी भर के सोया। हम लोग पूरा जीवन
अपना ऐसे ही बिता देते हैं, मौज करते खाते पीते, और बाद में भगवान को दोष देते हैं, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। आया बुढ़ापा देख के रोया, आया बुढ़ापा देख के रोया, पूरी जवानी जी भर के सोया, पूरी जवानी जी भर के सोया। सुंदर जीवन मिला है तू प्रभु गुण गाए जा, सुंदर जीवन मिला है तो प्रभु गुण जाएगा। अपने पापी मन को तू भजन में लगाए जा, अपने पापी मन को तो भजन में लगाए जा। बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। दोनों हाथ उठाकर सभी जय हो। मनुष्य का रूप हम सभी को क्यों मिला? हमें मनुष्य का शरीर क्यों मिला है? बड़े भाग मानुष तन पावा, और उस शरीर को पाकर भी हम केवल बस दुनियादारी इधर उधर इसमें पड़े हुए हैं। तो साधक कह रहे हैं, पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया। मोह माया मद में क्यों खोया, मोह माया मद में क्यों खोया, मोह माया मद में क्यों खोया। हाँ मोह माया मद में क्यों खोया। सुंदर जीवन मिला है तो प्रभु गुण गाए जा, हाँ सुंदर जीवन मिला है तो प्रभु गुण गाए जा। अपने पापी मन को तू भजन में लगाए जा, अपने पापी मन को तो भजन में लगाए जा। बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, 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 पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अंत समय में केवल बस यही बचता है कि प्राण चले गए और पछतावा। तो आज दशरथ जी के इस प्रेम को भाव को देखकर घुमा दो भैया। आज दशरथ जी के प्रेम को और भाव को देखकर विश्वामित्र जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं, भावुक हैं और इस निवेदन को सुनकर कि तुम मुनि पिता, कि आप पिता के भाव से लेकर जाओ तभी ठीक है। विश्वामित्र जी ने हाँ बोली और स्वीकृति दी। राम जी को आदेश हुआ कि आपको जाना है, बड़े प्रसन्न होकर चल दिए। लेकिन जाने से पहले राम जी ने कहा कि मैं थोड़ा अपनी माता से भी आज्ञा ले आऊं। विश्वामित्र जी ने सोचा कि पिताजी तो इतना रोए हैं भेजने के लिए, इतना निवेदन किया है, और माँ का दिल तो वैसे भी कोमल होता है, वो तो और नहीं चाहती कि मेरा बेटा बेटी मुझसे दूर हो। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ, जैसे ही राम जी गए तुरंत कौशल्या मैया ने आज्ञा दे दी। क्यों? क्योंकि जानती हैं सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी देव। उनको तो पता है कि ये करने ही यही आए हैं, संतों का कल्याण उद्धार, भक्तों का कष्ट हरने। आज्ञा दे दी और विश्वामित्र जी के साथ राम जी और लक्ष्मण जी चल दिए। चले राम लक्ष्मण हरस चले मुनिवर के साथ। दोनों भाई राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में चल दिए। रात्रि में अग्रसर हुए। जाते जाते महाराज विश्वामित्र जी ने ताड़का को दिखाया। चले जात मुनि दीन दिखाई सुन ताड़का क्रोध कर धाई। क्रोध करके जब भगवान की ओर चिल्लाई दौड़ी तो भगवान ने भी एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण में ताड़का का कल्याण कर दिया। अच्छा, गोस्वामी जी यहाँ लिख रहे हैं दीन जान प्रभु निज पद दीन्हा। दीन जान, लोगों ने गोस्वामी जी से कहा कि बाबा आपने ताड़का को दीन क्यों लिखा? दीन कौन होता है? जो दुखी हो, परेशान हो, थोड़ा दिक्कत में हो। ताड़का तो किसी तरह से भी दीन नहीं लगती, आपने दीन क्यों कहा ताड़का को? तो गोस्वामी बाबा बोले दीन भी दो तरह के होते हैं, एक तो सच में दीन दुखियारे और दूसरे वो भी दीन ही होते हैं जिनके सामने स्वयं सतगुरु सच्चा संत महात्मा या स्वयं भगवान आगे आके खड़े हो रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी बुद्धि काम नहीं हो रही, तो उनसे भी दीन कौन होगा? तो ताड़का वो वाली दीन नहीं, ताड़का ये दीन है कि स्वयं भगवान आ रहे हैं लेकिन बुद्धि काम नहीं कर रही, चीख चिल्ला रही है। तभी मैंने लिखा कि दीन समझकर भगवान ने इसका कल्याण कर दिया। दीन जान प्रभु निज पद दीन। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ताड़का का कल्याण करके भगवान आगे बढ़े हैं। रात्रि में विश्राम किया और प्रातः काल उठकर प्रात कहा मुनि सन रघुराई निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। और विश्वामित्र जी ने अपना यज्ञ प्रारंभ किया। हम सब जानते हैं प्रभु श्री राम ने मारीच को सुबाहु को पटक पटक कर घुमा घुमा कर 100 योजन दूर फेंका और विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल करके प्रभु श्री राम आनंदित हो रहे हैं। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। आज धन्य है विश्वामित्र जी, बार बार मन ही मन वंदन कर रहे हैं। धन्य हो प्रभु, बस यही तो करने आप आए हो संतों का कल्याण। आज मुझसे ही आपने शुरू किया, यही बहुत अच्छा हुआ। अगले दिन राम जी सरोवर को देखते हैं। जब वहां सुंदर जंगल के वन के राम जी ने कहा गुरुदेव स्नान कराऊं। गुरु जी ने कहा जाइए। जैसे ही राम जी सरोवर के अंदर गए, थोड़े से और भीतर गए तो गुरुदेव दूर से ही चिल्लाने लगे, राम संभल कर, कहीं डूब मत जाना। राम जी को बड़ा अजीब लगा कि गुरु जी को क्या हो गया कि डूब मत जाना।
अरे वो तो जानते हैं मैं सबको पार लगाता हूं, मैं कैसे डूबूंगा। शाम हुई, शाम को बढ़िया सुंदर पर्वतों को देखकर राम जी का मन हुआ कि जाकर थोड़ा घूम टहलाएं। थोड़ी दूर जैसे ही पहाड़ी पर चढ़े, विश्वामित्र जी ने फिर बुलाया, राम संभल कर गिर मत जाना। राम जी नीचे उतरे, बोले गुरुजी क्या हो गया, आज सुबह से गिर मत जाना, डूब मत जाना, हो क्या गया आपको। विश्वामित्र जी बोले, राम क्या करूं, मैं जानता तो सब कुछ हूं, लेकिन जब से तुम्हारे पिता ने कह दिया है तुम मुनि पितान नहीं को, तब से मेरे मन में भी वही पिता वाली करुणा ममता जाग गई है कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, कहीं तुम्हें कुछ लग ना जाए, कहीं तुम्हें कोई चोट ना पहुंच जाए, ऐसा भाव मेरे मन में आ गया है। राम जी बोले, ठीक है गुरुजी, लेकिन अब आज्ञा भी दीजिए, अब हम जाएं, अब तो यज्ञ पूरा हो गया आपका। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, बोले अभी कहाँ, अब तो शुरू हुआ है, अभी तो ये पहला यज्ञ तुमने पूरा करवाया, अभी तो कितने यज्ञ हैं जो तुमको ही पूरे करने हैं। राम जी बोले मतलब, बोले अभी पता चल जाएगा। और थोड़ी ही देर में मिथिला से, जनकपुर से महाराज विश्वामित्र जी के लिए माता जानकी के स्वयंवर की पत्रिका आ गई और न्योता पाकर गुरु चेला पूरी मुनि मंडली चल दी। गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, 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 हर्ष चले मुनिवर के साथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण पूरी मुनि मंडली समेत जनकपुर की ओर चल दिए। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, पीछे पीछे दोनों भैया चलो रे मिली। सब लोग धीरे धीरे मिथिला की ओर जा रहे हैं। कल भगवान श्री राम के विवाह उत्सव का हम सभी लोग दर्शन करेंगे और बड़े ही भव्य तरीके से हम लोग भगवान राम के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। विवाह उत्सव का ये जो सुंदर प्रसंग है इसको सुनेंगे, पुष्प वाटिका, जनकपुर का दर्शन, भगवान के स्वयंवर का। तो आज की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं, भगवान को जाने देते हैं धीरे धीरे। और हम तो आए अयोध्या से, आप सब तो मिथिला वाले ही ठहरे, क्यों हो कि नहीं हो तो कल खातिरदारी करनी पड़ेगी अच्छे से ससुराल वालों की आपको, ठीक है। चाची सुना क्या, क्या सुना, आए जोर से बोलो। कल राम जी का विवाह उत्सव है, तो आप सभी लोगों को बढ़िया तैयार होके सज धज के कल सुंदर सुंदर कपड़ा पहन के भगवान की शादी में आना है सबको, ठीक है। हाँ, तो बढ़िया तैयार होके आना। और हमारे आचार्य जी से निवेदन है कि वो भी हमारे जजमान जी को लेकर मंच पे आए आरती के लिए। आइए, 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती। और कल आप सभी लोग समय से पधारें, क्योंकि अब कल और परसों 2 दिन बचे हैं, है ना। उसके बाद पता नहीं कब फिर भगवान की इच्छा होगी, कब ठाकुर जी की इच्छा होगी, कब फिर कथा होगी। तो आप सब लोग कल भगवान के विवाह उत्सव में आए और बढ़िया जो इच्छा हो लेकर के आए भगवान की शादी में, और तैयार होके अच्छे से कल बढ़िया नाचते गाते हुए भगवान के विवाह में हम सब सम्मिलित होंगे। तुम्हारे आचार्य जी से निवेदन है कि वो मंच पे आ जाएं आरती के लिए। और आइए हम सभी लोग 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद
प्रसाद लेकर सभी अपने गृह कार्य की ओर जाएंगे। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। सिया 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 सिया। सिया 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 सिया। सिया सिया मन सिया सिया। सिया सिया मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। ओ राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। हाथ उठाकर सभी एक साथ। जय हो। सिया 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 सिया। सिया 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 सिया। सिया सिया रे जपो सिया सिया। सिया सिया रे जपो सिया सिया। सिया सिया जपो सिया सिया। सिया सिया जपो सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया जपो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया जपो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। ओ राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया। ओ भजो रे मन सिया सिया। 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 ओम मेरे रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। बोलिए जनक नंदनी की। जय हो। आइए आप सभी लोग आगे आ जाइए आरती के लिए। खड़े हो जाइए सब लोग आरती के लिए आगे आ जाइए। आइए आप सब लोग आगे आ जाइए उठ करके आरती के लिए।